हम सब लोग अपने अपने तरीके से घर को संभालते हैं, सेट करते हैं, सजाते हैं। पर कभी कभी कोई ना कोई छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से ना कभी कभी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं जो हमें खुद को समझ में नहीं आती। ऐसे ही मेरे साथ भी कुछ हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी ट्रिक्स अप्लाई करके कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस किए हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेट किया है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हो रही है। और वही सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ट्रॉलीज ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि मैम आप इसके ऊपर वीडियो बनाएगा, ये हमारा बहुत बड़ा टेंशन है। तो चलिए, डेडिकेटेड वीडियो तो हम बाद में कभी बनाएंगे, लेकिन अभी मैं मेरे ट्रॉली को कैसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और उसके लिए क्या ट्रिक्स अप्लाई कर रही हूँ वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे हर चीज़ निकाल रही हूँ, तो पूरी तरह से इसको हम डीक्लटर करके लेंगे। तो हम कुछ जो मिस्टेक्स करते हैं ना, उसकी बात मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपके साथ कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक पेपर अंडरलाइनर डाला हुआ है, जो कि हमारी एक मिस्टेक है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो यूटेंसिल्स आप देख रहे हो, ये सब टूटे फूटे जो कि बिना काम के हमने अननेसेसरी स्टोर करके रखे हैं, उनको हम सबसे पहले अलग करेंगे। और तीसरी चीज, हम इस तरह के बर्तन लेते हैं जो हमारे ट्रॉलीज में सेट नहीं होते हैं, तो उसको हमें अवॉइड करना है। हमें इस तरह के बर्तन लेने हैं जो एक के अंदर एक अच्छे से फिट हो जाए। तो हम बात कर रहे थे हमारे अंडरलाइनर की। पहले मैंने पेपर का अंडरलाइनर डाला था, जो कि मैंने निकाल दिया है, और अब मैं ये एक प्लास्टिक का बैग कट करके DIY अंडरलाइनर बना रही हूँ। आजकल हमारे पास ना गेहूं या चावल के ना प्लास्टिक के गोनी आते हैं, जिसको हम इस तरह से अंडरलाइनर करके यूज कर सकते हैं। एकदम जीरो बजट में ये बन जाता है, और इसका मेन यूज ये है कि इसकी वजह से ना आप कॉकरोचेस अवॉइड कर सकते हो। अगर पेपर के अंडरलाइनर आप डालते हो तो कॉकरोच होते हैं। नेक्स्ट चीज है, आप इस तरह से जब कढ़ाई रखते हो ना, तो ट्रॉलीज को खोलने में दिक्कत आती है। ये जो इसके हैंडल्स होते हैं वो ट्रॉली में अटक जाते हैं। तो इस तरह के हैंडल की जो भी चीजें हैं ना, आप उल्टी रखा कीजिए, तो ये हैंडल ट्रॉली के अंदर फंसेंगे नहीं और आपको ट्रॉली खोलते टाइम डिफिकल्टीज नहीं आएगी। सिमिलरली ऐसी कुछ फ्लैट चीजें होती है ना, जैसे कि ट्रेज एंड ऑल, आप इस तरह से स्टैंडिंग में रखिए, तो ये काफी सारा स्पेस सेव करती है। इंडियन घर में प्लास्टिक नहीं हो तो फिर क्या है, हम सब लोग इस तरह से प्लास्टिक इकट्ठा करके रखते हैं और फिर उसका क्लटर बना लेते हैं। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया है। मैंने लीड का ये ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ पहले भी शेयर किया था, वीडियो मेरी चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि इन सब का क्या करें। तो अगेन सबसे पहले हम वही चीज करेंगे, हम जितना भी टूटा फूटा सामान है उसको आउट करेंगे। तो इसी बैग में मैं जितनी भी टूटी फूटी चीजें हैं उनको भर दूंगी, और फिर हम जितना बचेगा उसका क्या करेंगे वो देखते हैं। तो ये देखिए, ये सारे डब्बे और ये सब अच्छी चीजें मैंने यहाँ पे रख ली है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जितनी भी डब्बों की लीड्स है, अच्छे डब्बे हैं, उनको सबको लीड लगा के ले रही हूँ। पहले आपने देखा कि डब्बे लीड सब कुछ मिक्स एंड मैच पड़ा था, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं सारे डब्बों की लीड्स लगा के ले रही हूँ, और उसके बाद मैं सब डब्बे इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अभी आप देखिए, इस तरह से अगर हम ऑर्गेनाइज करते तो हमारा काफी सारा स्पेस वेस्ट हो जाता है। तो अब मैं ना इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो डब्बों को आपको ना ऐसा सुला के एक लाइन में ऑर्गेनाइज करना है, और फिर आप देखिए कि कितनी सारी स्पेस सेव हो रही है। मतलब इट्स लाइक मैजिक। जो मेरा ड्रॉवर इतना ज्यादा भरा पड़ा था, वो एकदम खाली खाली सा लग रहा है। और अब मैं एक बड़े वाले डब्बे के अंदर ना जितने भी डिस्पोजेबल कंटेनर जो होते हैं ना, जो हमें रेस्टोरेंट के खाने के साथ मिलते हैं, उनको भर के रख रही हूँ। ये मेरे DIY के लिए काम आते हैं, या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ों को स्टोर करने के लिए काम आते हैं। सिमिलरली इस वाले डब्बे में ना मैं कुछ बाकी डब्बों के लीड्स भर के रख रही हूँ, जिनके डब्बे इधर उधर है, मुझे मिल नहीं रहे, बट आई एम श्योर कि वो इधर ही कहीं किसी और ड्रॉवर में है।
जो मुझे चेक करने हैं, और कुछ लीड्स मुझे DIY करने के लिए भी लगते हैं, इसके लिए मैंने इसमें भर के रखे हैं। तो ये सारा ड्रॉवर अपना सेट हो गया है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सेटअप आपको कैसा लगा। चलिए देखते हैं मैं मेरे मसालों को किस तरह से स्टोर करती हूँ। अच्छा, ये वो वाले मसाले हैं जो हमें पैकेट्स में मिलते हैं, जैसे कि छोले मसाला, सांबर मसाला एंड ऑल। तो ये जो मसाले हैं ना, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना इसको ओपन करके कंटेनर्स में भर के रखते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं इनके पैकेट्स को जैसे ही खोल दिया, यूज़ किया ना, उसको एक सेलो टेप की हेल्प से मैं बंद करके रखती हूँ। तो जैसे ही आपने यूज़ कर लिया, आप एक छोटू सा सेलो टेप इस पे लगा के रख दीजिएगा। आपको अननेसेसरी ना कंटेनर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। और बहुत कम स्पेस में इस तरह से पुल आउट बास्केट्स आते हैं मार्केट में, उसमें आप इसको अरेंज करके रखेंगे ना, तो सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती है। सिमिलरली ये सॉसेज है, कुछ सॉस की बॉटल्स है, जैम की बॉटल्स है, प्लस सॉस के कुछ पाउचेस है। ये सारी चीज़ें ना मैं एक साथ इसमें भर के रखती हूँ, तो इमीडिएट ना एक ही बास्केट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, बहुत अच्छे से स्टैग होती है, और इनको फ्रिज में रखेंगे तो इनकी लाइफ भी अच्छी खासी रहती है। तो इस तरह से स्टैग करके आप भी चेक कीजिएगा कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। और सेकेंड थिंग, इस तरह के कंटेनर्स में आप जब मसाले भर के रखते हैं तो पहली चीज़ कि आपको इसको टैगिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये सारे मसाले सेम दिखते हैं। तो आपको इसमें नेम लिखने पड़ेंगे, आपको इसमें सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, और प्लस इसकी एक्सपायरी डेट आपको समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप पैकेट्स में ही रखते हो तो एक्सपायरी के साथ ही आपके पास अवेलेबल रहता है, तो आप कभी भी इमीडिएट चेक कर सकते हो बिफोर यूज़। तो आई थिंक दिस इज अ राइट वे। फिर भी आपको अगर लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे अलग तरीके से मसाले सेव करते हैं। इस तरह से अगर आप कप्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्गेनाइजर तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनाइजर नहीं है तो आप कप्स को इस तरह से अरेंज कीजिए। सबसे नीचे ना सारे सॉसर्स रखिए, और उसके ऊपर कप है ना जिगजैग शेप में रखिए। देखिए कप के जो कान होते हैं ना वो जिगजैग होने चाहिए, इससे काफ़ी अच्छे से कप बैलेंस होते हैं, दिखने में भी काफ़ी सुंदर दिखता है। और हो सके तो आप इसको सपोर्ट दे दीजिए पीछे, तो ये गिरेंगे भी नहीं। लेकिन इस तरह से ना आपकी काफ़ी सारी स्पेस भी सेव होती है और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा दिखता है। रिसेंटली मैंने ना मार्केट से ये किचन का टिश्यू रोल ख़रीदा था, लेकिन मैं ना बहुत दिन से सोच रही थी मैं इसको कहाँ पे अरेंज करूँ और कैसे अरेंज करूँ। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इसके लिए अलग से ऑर्गेनाइज़र ख़रीदूँ, पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ गया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी माला जो कि पुरानी है, आपको याद होगा हमने कर्टन टाई बैग्स में भी ऐसी माला यूज़ की थी, उसके ऊपर मैंने इसको हैंग किया है। किचन के एक कॉर्नर में इसको लटका दिया है, और आप देख सकते हैं कितना इजीली हम इसको फाड़ के यूज़ कर सकते हैं। तो अलग से ऑर्गेनाइज़र तो ख़रीदा नहीं, ऊपर से बहुत सुंदर भी लग रहा है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप ये अनदर ट्रिक भी कर सकते हैं। इस तरह का एल्यूमिनियम का हैंगर आप लीजिए जो कि यहाँ से ऊपर से ओपन होता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टेढ़ा है ये चीज़, तो आप किसी भी शार्पन चीज़ से या किसी भी हेवी चीज़ से ना इसको ओपन कर लीजिएगा। इस तरह से ओपन करने के बाद सिर्फ आप भी किचन का रोल है इसके अंदर डालना है, एंड आपको बस इसको हैंग करना है। कोई भी अनदर ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है ये हैंगर के ऊपर। हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं किचन में, जब हमारा सिलेंडर के ऊपर का जो स्पेस होता है उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है और वो वेस्ट होता है, तो क्यों ना आज हम इसको यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का एक डब्बा लिया है जो कि फ्लैट है और अच्छे से इस स्पेस में आ रहा है। अगर इस डब्बे को ढक्कन है, लीड है, तो बहुत अच्छी बात, ये आपको डस्ट से, गंदगी से प्रोटेक्ट करेगा। और नहीं है तो इस तरह का कोई बास्केट आप यूज़ कर सकते हैं, बस इस जगह में वो बैठना चाहिए, दैट्स इट।
और फिर आप जो भी चीज़ जो आपको हमेशा नहीं लगती है, बार बार यूज़ नहीं करते, जैसे कि ये प्लास्टिक के स्पून्स हो गए, या फिर ये देखिए ये बेकिंग के स्पून्स हो गए, या फिर ये मोदक के मोल्ड्स है, ये कुछ डेकोरेटिव आइटम्स है जो मुझे किचन में लगते रहते, तो इनको सबको इकट्ठा करके मैं यहाँ पे रख रही हूँ। जो मुझे बार बार नहीं लगते हैं तो मैं इजीली यहाँ पे रख के कभी चाहिए तभी यूज़ कर सकती हूँ। काफ़ी अच्छा स्पेस सेविंग हो रहा है यहाँ पे मैं एक पुराने डब्बे के लीड के साथ एक DIY कर रही हूँ। तो मेरा ये कहना है कि आपका किचन छोटा है और आपको उसको सजाना है विथ सो मेनी प्लांट्स एंड प्लांटर्स, आप नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ लेस स्पेस, तो आप इस तरह का जुगाड़ कीजिए। उसके लिए आप है ना अलग से ऑर्गेनाइजर्स, प्लांटर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लीड में ना चारों तरफ होल कर लिए हैं और एक मैंने मैक्रेम की रस्सी ली है। आप कोई भी जूट रोप या कोई भी धागा कुछ भी ले सकते हैं जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं बहुत ही ज़ीरो बजट में ये DIY बना रही हूँ। आप देखिए बहुत अच्छा बनेगा। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जिनको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक साइड से मैंने ये रोप निकाल लिया है। अब सिमिलरली दूसरी तरफ भी हम लोग इसी तरह से एक होल से रोप डालेंगे और दूसरे होल से हम उसको आउट करेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड हम करेंगे और हमें जितनी लेंथ चाहिए ऊपर की तरफ, ये देखिए उतनी लेंथ हम यहाँ पे रखेंगे। फिर मैंने ना यहाँ पे एक एक नॉड बना लिया है, दोनों तरफ एक एक नॉड बना लिया है। मैं कोई भी स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं कर रही हूँ, मैं खुद मैक्रेम का काम इतना नहीं जानती हूँ, फिर भी मुझे जो और जैसा आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। एक एक नॉट लगाने के बाद एक एक मैंने यहाँ पे बीड्स डाल दिया है। दोनों तरफ एक एक बीड्स डालने के बाद मेक श्योर कि ये दोनों सेम साइज में हो, और फिर उसके बाद चारों स्ट्रिंग को हम लोग साथ में पकड़ के एक चोटी जैसा डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से आपको बहुत सिंपल सा चोटी बनाना है और बहुत इजीली आपका ये हैंगिंग प्लांटर रेडी हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर सिर्फ प्लांट डालना है और आपकी काफ़ी सारी स्पेस सेव हो जाती है। तो इस तरह से ना छोटी छोटी चीज़ें करके आप काफ़ी पैसे भी बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने से पहले आप ज़रूर सोचिएगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं अपना किचन ऑर्गेनाइज करने के लिए, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं पैसे बचाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होम मेकिंग, सी यू सून।